एक बार फिर से मेरे नियोजित चैनल 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह जी। सर, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सक्षमता वन वाले शिक्षक लगातार 5 महीने से फिक्सेशन को लेकर इंतजार कर रहे हैं। आखिर यह इंतजार की घड़ी कब तक समाप्त होगी? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। 5 महीना हो चुका है और सामने जो है गर्मी की छुट्टी भी होने वाली है। इन जी सारी चीज़ों को लेकर शिक्षक जो है पूरी तरह असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं कि जी आखिर मेरा एक्चुअल वेतन का भुगतान कब होगा। प्रत्येक शिक्षकों को 12,000 13,000 रुपया हर महीने जो है वो क्षति हो रही है। इस संदर्भ में मैंने विभाग को पूर्व में ही ज्ञापन दिया था और उस पत्र के पीछे मैं कई दिनों से लगा रहा और संचिका पूरी तरह तैयार होकर के डिप्टी डायरेक्टर के यहाँ पहुंच चुकी है और इस संदर्भ में मेरी उनसे बात भी हुई और जी उन्होंने कहा कि हाँ, हमने उस संचिका को देख लिया है, ठीक है ना, जी और यथाशीघ्र उस पर हम काम कर देते हैं, ठीक है। और बिंदुवार हमने सारी चीज़ों का जिक्र कर दिया। जब पूरी तरह से इनको पे प्रोटेक्शन का लाभ प्राप्त है, पूर्ण वेतन संरक्षण, है ना, जी तो हर जिला में अलग अलग जो ये हो रहा है, कहीं 1 तारीख को वार्षिक वेतन वृद्धि दे रहे हैं, कहीं नहीं दे रहे हैं। इस तरह से एक नए तरह के वेतन विसंगति को जन्म देना कहीं से उचित नहीं प्रतीत हो रहा है। जो नियम है, जो कि शिक्षक जो है पूर्व से कार्य कर रहे हैं, उसी विद्यालय में है, वहीं पे हैं, 31 तक काम किए, उसके एवज में वो 1 जनवरी को वार्षिक वेतन वृद्धि जो मिल रही है उनको, तो वो पूर्व का सेवा का आधार पर है। इसलिए 1 तारीख को हर हाल में सभी शिक्षकों को, मैं पूर्व में भी बताया था, आज भी कह रहा हूँ कि 1 जनवरी को सभी को इंक्रीमेंट के साथ जो उनका वेतन बन रहा है वही विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनका के स्लैब में जाकर के वेतन का निर्धारण होगा। जी इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, है ना। जी जी अगले वार्षिक वेतन वृद्धि कब होगा इस पर भी मैंने उनको कह दिया कि भाई स्पष्ट रूप से दे दीजिए, चूंकि HRMS पर तो 1 जुलाई ही दिखा रहा है ना। जी लेकिन कई जिला जो है वित्त विभाग का हवाला दे रहे हैं, तो खैर वित्त विभाग का नियम केवल एक ही बार में आता है। जी वरीयता के संदर्भ में भी तो वित्त विभाग का है रूल ना। बहुत सारी चीजें हैं, उस चीज पर मैंने स्पष्ट मंतव्य की मांग किया है। और वैसे अच्छी खबर यह भी है कि बिहार के शिक्षकों, जो विशेष शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं, इन सबको जो पहले से नियोजित शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे और विद्यालय अध्यापक भी बन चुके हैं या विशिष्ट शिक्षक बने हैं, इन जी सभी को संभावना है कि निरंतरता का लाभ भी मिलेगा, ठीक है। जी जी तो इस संदर्भ में भी बात चल रही है विभागीय स्तर पर और हम लोग इस संदर्भ में काफी परिश्रम पहले भी कर चुके हैं। बहुत सारे MLC से संदर्भ में बातचीत हुई, सदन में भी मामला आया था जी और शिक्षा समिति जो है बिहार विधान परिषद की, उसके तरफ से भी अनुमोदन हो गया है ना। जी जी विभाग भी सकारात्मक है, संभावना है वो भी मिल जाएगा और निरंतरता अगर मिल जाती है तो फिर इस बहुत सारी समस्याओं का निदान जो है वो स्वतः हो जाएगा। बिल्कुल। इन सारी बिंदुओं पर हम लोग लगे हुए हैं। थोड़ा नई चीज है, इस वजह से थोड़ा विलम्ब हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। शिक्षक जरूर हमारे परेशान है, भाई होंगे क्यों नहीं, क्योंकि इकोनॉमिकली मामला है। मैं पूर्व से भी कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो कर्ज में लिए हुए हैं, उनको जो है 10-12 हज़ार में घर परिवार चलता था और वही पैसा कम भुगतान होने से जो है उनका पूरा घरेलू बजट गड़बड़ हो चुका है। जी तो ये सारी बातें हैं। उम्मीद है कि उस पर अब बहुत एक्सरसाइज की जरूरत अब नहीं रह गई है, जी ठीक है। वहाँ से सीधे डायरेक्टर के यहाँ जाएगा और उनका हस्ताक्षर होते ही वो पत्र निर्गत हो जाएगा। उम्मीद है पूरे सप्ताह में आ जाना चाहिए। हमें तो उम्मीद की थी किसी सप्ताह में आ जाना चाहिए था, लेकिन वरीय पदाधिकारी काफी व्यस्त चल रहे सप्ताह में। जी जी ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के बहुत तरह की चीजें, लगातार दिन रात लोग बैठक, पीसी मीटिंग, यही सब में लगे रहते हैं। जी तो इस वजह से जो है ना वो डिले हुआ है, जी इस सप्ताह में नहीं हो पाया। लेकिन उम्मीद है कि जब वहां तक संचिका पहुंच गया है तो जल्दी इसका निपटारा हो जाएगा। क्या इस माह में जारी हो जाएगा या अगले माह में बिल्कुल हो जारी? जाएगा, नहीं नहीं हो जाएगा, हम्म। हो जाएगा। और इसी आपको सप्ताह बता में दें हो कि जाएगा। गोपालगंज जिले में 300 से 400 शिक्षकों का फिक्सेशन भी हुआ है, तो क्या उस किस आधार पर हुआ है? कैसे कैसे किए हैं वो तो गोपालगंज के लोगों को पता होगा, जी जी ठीक है।
मेरा एक ही चीज है कि बार बार एक ही काम को 4 बार कराने से बेहतर है कि एक ही बार में हो, सही हो, तो बिल्कुल। ज्यादा बेहतर हो, है ना। सेवा पुस्तिका में कटिंग करना सही नहीं है। कठिन करना कहीं से उचित नहीं है। जी। सही है, जो नियम संगत है वही हो, ज्यादा बेहतर होगा। इसीलिए हम प्रयास शुरू से ही कर रहे हैं कि नहीं, राज्य स्तर से एक स्पष्ट मार्गदर्शन निकल जाए। जी। और गोपालगंज से अब समझिए कि जिला शिक्षा कार्यालय से 16 मई को ही मार्गदर्शन के लिए मेल किया गया, हालांकि उसका विभाग की तरफ से कोई जवाब नहीं। अरे ये लोग पदाधिकारियों को चाहिए कि VC में इस सवाल को उठाना चाहिए, लोग उठाता नहीं है, केवल बस शिक्षकों को दिखाने के लिए मेल कर देते हैं और इसके बाद चुपचाप बैठ जाते हैं। यहाँ मेल को देखने पढ़ने वाला कोई है ही नहीं, तो ये सब चीजें जो है ना वो परेशानी उत्पन्न करता है, ये सब बातें। ठीक है, उम्मीद है हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आपके द्वारा प्रयास किया जा रहा है विशिष्ट शिक्षकों के संबंध में, क्योंकि विशिष्ट शिक्षकों का अभी कोई सुनने वाला देखने वाला भी नहीं है। ये हम हैं ना देखने वाले, चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रयास कर रहे हैं, हो जाएगा, सब लोग का हो जाएगा, दिक्कत नहीं। अभी के स्टेज में थोड़ा सा परेशानी थी, हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत